जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और 29 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 30 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या कर रहा है कि निशा ने 1 रुपए में 2 संतरे के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे और 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 1 दर्जन संतरे कितने में बेचने होंगे, कितने रुपए में, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो भी उसने खरीदा है ना, जो भी आर्टिकल, हम उसको क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। देखो 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे हैं, यानी मैं मानूंगा उसने 2 संतरे खरीदे 1 रुपए के। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। देखो 2 संतरे 1 रुपए के खरीदे हैं, दोबारा से फिर उतने ही संतरे 3 संतरे 1 रुपए में खरीदे। ठीक है, 2 बार उसने खरीदे हैं, यहाँ पर संतरे 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको बराबर कर लूंगा। इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहां अगर 3 से किया है तो यहां भी 3 से गुणा, और यहां अगर 2 से किया है तो यहां भी 2 से गुणा। यहाँ कितने आगे 3 और ये आगे 2। ठीक है, अब संतरे हमारे कितने हो गए, 6 और 6। ठीक है, कितने हो गए टोटल 12। अब क्या हो गया, 12 संतरे उसने खरीदे हैं कितने रुपए के, 5 रुपए के। ठीक है, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल। उसने 12 संतरे 5 रुपए के खरीद लिए हैं। अब देखो एक संतरा कितने में खरीदेगा, वो कितने में खरीदेगी, 5/12 रुपए में। ठीक है, 12 संतरे 5 रुपए के उसने खरीदे हैं, तो एक संतरा कितने में खरीदेगी, 5/12 रुपए में। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखो 20% उसने क्या करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो मैं सीधा इसको क्या कर दूंगा, 120/100 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। मैंने सीधा सीधा इसका रेट बढ़ा दिया 20%, कितना हो गया, 120/100। अब बात कर रहा है वो कितने की, 1 दर्जन संतरे की। अब ये हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब इसको 1 दर्जन संतरे बेचने हैं तो गुणा में मैं 12 कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, 0 से 0, 12 से 12, और 5 से ये 2 पर, और 2 से ये 6 पर। इसका मतलब है उसने 6 रुपए में 12 संतरे, 1 दर्जन संतरे बेचने पड़ेंगे, तब उसे क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, उसने 6 रुपए में 1 दर्जन संतरे बेचने पड़ेंगे। ये हमारा यहां से क्या जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें बस यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल ये सेम कर देना है हमने, पता चल जाएगा कि 12 संतरे 5 रुपए के खरीदे, एक संतरा 5/12 में खरीदा है, और 20% प्रॉफिट यानी सीधा 120/100, और गुणा में 1 दर्जन की बात कर रहा है संतरों की, तो गुणा में 12, तो ये रेट आ गया हमारा कितना, 6 रुपए के। उसने 1 दर्जन अंडे, सॉरी 1 दर्जन संतरे 6 रुपए के बेचने पड़ेंगे, तब उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राहुल को 1200 रुपए की लागत वाले जूते की जोड़ी की कीमत कितने रुपए अधिक कितने रुपए अंकित करनी चाहिए कि उसे 16% डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। ये मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट में बताया था। इसको कैसे करेंगे, देखो 16% डिस्काउंट दे दिया तो मैं सीधा 100 में से घटा के लिख दूंगा कितना, 84 रुपए। ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाता है सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो 12% उसने प्रॉफिट लेना है, तो सीधा मैं 100 में जोड़ दूंगा, तो कितना आ गया, 112 रुपये।
ये मेरा दोस्तों मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200 रुपए की लागत वाले जूते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 84 है, इसको मैं 1200 के बराबर रख दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 100/7। 1200 को 84 से भाग देख लिया और पता चल जाएगा कितने गुना है। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूंगा 100/7 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 1600 रुपए। आंसर क्या है हमारा 1600 रुपए उस जोड़ी की कीमत अंकित करनी पड़ेगी, तब उसे क्या हो जाएगा 16% डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा मार्क प्राइस उसका जूते की जोड़ी का कितना होना चाहिए 1600 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन 76 रुपए में एक वस्तु बेचने पर उसे 52% लाभ होता है, यदि वह वस्तु 75 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो मैंने क्या बताया था 76 रुपए में अगर वो चीज बेची गई है ना तो इसका मतलब वो 52% लाभ लेने के बाद बेची गई है, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना लागत मूल्य है वो इसका मतलब कम रहा होगा। और मैंने दो कंडीशन बताई थी 52% लाभ का मतलब है 152/100 या 100/152। ठीक है, 52% लाभ का मतलब सीधा 152% उसको कर दिया हमने, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 76 रुपए में बेचने से। अब हमने इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कम रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे सीधा गुणा कर देंगे 100/152 से। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 76 से काटेंगे ये 2 पर और 2 से ये निकाले काटेंगे तो कितना आ गया 50 रुपए। ये मेरा 50 रुपए ये मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, यानी कि उस वस्तु की जो कीमत थी ना वो 50 रुपए थी, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 75 रुपए में बेची जाए, यानी अब कह रहा है कि उसको 75 रुपए में अगर बेच देंगे, 50 रुपए की चीज है 75 रुपए में बेच दी, इसका मतलब उसे 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो गुणा में 100 और 25 से ये 2 पर और 2 से ये 50, तो मैं कह सकता हूं से 50% क्या हुआ है प्रॉफिट। और हमने यही बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे 50% प्रॉफिट हो जाएगा अगर वस्तु को 75 रुपए में बेचेगा तो। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों एक व्यक्ति ने एक वस्तु 40% डिस्काउंट पर खरीदी, उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक में बेच दिया तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो हम मानेंगे कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है ना अंकित मूल्य वो 100 रुपए है। ठीक है, 40% डिस्काउंट पर उसने वो चीज खरीदी है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उस आदमी के लिए 100 से 40% छूट पर वो खरीदी, तो इसका मतलब वो 60 रुपए में उसने खरीद ली। ठीक है, यहां से 40% डिस्काउंट पर उसने खरीद ली तथा उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक में बेच दिया, तो इस आदमी ने क्या किया है इसको अंकित मूल्य था इसका 100 रुपए, इसमें क्या किया उसने 50% अंकित मूल्य से 50% अधिक में, तो 50% बढ़ाएंगे इसका तो कितने रुपए में बेची उसने वो 150 रुपए में सेल कर दी। भाई उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया 150 रुपए। ठीक है, 60 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट लिया 90 रुपए का प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो परसेंटेज में लेने के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो मेरा आंसर क्या आया 150% उसने क्या किया है प्रॉफिट लिया है भाई। ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा उसे 150% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई रुपेश ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा और उसने उसे विक्रय मूल्य के 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो हमने बताना है लाभ उसे कितना हुआ है। देखो विक्रय मूल्य के 13/15, देखो 13/15 का मतलब है अगर मेरा सेलिंग प्राइस 13 रुपए है तो उसने खरीदा कितने रुपए में है 13 रुपए में। ठीक है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है 15 रुपए में और
13 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य का 13/15 रुपए में उसने खरीद लिया। उसने विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य 15 है, उससे 12% अधिक पर बेच दिया। इसका मतलब उसने 12% अधिक पर बेचेगा, तो 15 का 12% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 16.8 रुपए। उसने क्या किया है, बेच दिया उसने। ठीक है, 16.8 रुपए में बेच दिया। अब देखो 13 रुपए में वो खरीदा है, बेच दिया 16.8 रुपए में, इसका मतलब उसने 3.8 रुपए का प्रॉफिट लिया है। और प्रॉफिट हमेशा किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। 13 रुपए परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दूंगा। अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 10 लिख देता हूं। ठीक है, 0 से 0, और मेरा आ गया 380/13। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो 29 सही 3/13%, ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने यही बताना था कि उसका लाभ कितना हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा 29 सही 3/13% का। अगर वो विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेचता है तो विक्रय मूल्य 15 रुपए था, उससे 12% अधिक लेकर बेच दिया 16.8 रुपए में, तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 29 सही 3/13% का। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 20% का मतलब है कमी कर दी, तो 20% को फ्रैक्शन में लेके आऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब है कि वो अगर 5 रुपए की कोई चीज पहले बेचता था ना, अब वो कितने की बेचता है, 4 रुपए की बेचता है, एक कम करने के बाद। ठीक है, अब देखो उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो 4/5। इसका मतलब है कि पहले कोई आदमी 5 आइटम खरीदता था ना, अब वो कितने खरीदेगा, 4 ज्यादा खरीदेगा, यानी अब वो 9 खरीदेगा। पहले खरीदता था वो 5 और अब खरीदेगा 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 और ये आ गया 36, तो कितना इजाफा हुआ है, 11 रुपए की वृद्धि हुई है टोटल, और 25 रुपए में तो गुणा में 100, तो मैं कह सकता हूं कि उसे 44% क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा उसका, यानी 44% उसकी बढ़ जाएगी बिक्री। ठीक है, उसकी बिक्री कितनी बढ़ जाएगी, 44% तक बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। यदि उसने 143 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो हमने बताना है कि उस अंडों की कुल संख्या कितनी थी। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये बहुत बार एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं ना, ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई, इसको बड़े ध्यान से सीखना है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल हम सेम कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें क्या कर रहा है कि 5 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीदे, 3 खरीदे हैं। देखो 3 अंडे खरीदे 5 रुपए की दर से। ठीक ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। ठीक है, यानी 12 रुपए में 5 अंडे उसने बेच दिए। ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। मैंने क्या बताया था, इनमें नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे हम 15, 15 से बराबर होंगे, इसको 5 से गुणा कर दूंगा, इसको 3 से, यहां अगर 5 से किया है तो इसको 5 से यहां भी कर देंगे, और यहां अगर 3 से किया है तो इसको 3 से यहां भी कर देंगे। कितना आ गया, 25 रुपए, और ये आ गया 36 रुपए। ठीक है, और हमारे अंडे कितने आ गए टोटल, देखो 15,
और ये भी क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, 15 अंडे उसने खरीदे हैं 25 रुपए के, 15 अंडे उसने बेचे हैं 36 रुपए के, यानी कि उसने क्या किया है, 11 रुपए का लाभ लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 143 रुपए का लाभ लिया है, तो मैं इसको 143 के बराबर रख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। 143 को 11 से भाग देकर देख लिया रो, तो कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 13। अब हमने बताने हैं कि अंडों की कुल संख्या कितनी थी। देखो हमारे अंडों की संख्या कितनी है, 15 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 15 को भी 13 गुणा कर दूंगा, तो मेरा 195, ये क्या आ गए हमारे अंडे आ गए भाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 195। अंडों की संख्या कितनी थी, 195 थी। नंबर ऑफ आर्टिकल को मैंने सेम कर दिया। ठीक है, 25 रुपए में खरीदे हैं उसने 15 अंडे, और 15 अंडे उसने 36 रुपए में बेच दिए, 11 रुपए का प्रॉफिट लिया है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है 143 रुपए का लाभ लिया है। ठीक है, इसको बराबर रख देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13। ठीक है, हमारे पास अंडों की संख्या हमारे अकॉर्डिंग 15 है, तो इसको भी मैंने 13 गुणा कर दिया, तो मेरे अंडे कितने आ गए टोटल, 195। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की कुर्सी क्रमशः 15% और 20% दो डिस्काउंट पर खरीदी है। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए खर्च कर दिए खरीदने के बाद, तो उसे 545 रुपए में बेच देता है, तो उसका हमने लाभ ज्ञात करना है कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 600 रुपए उसका मार्क प्राइस है, अंकित कीमत है उसकी कुर्सी की। ठीक है, अब इस कुर्सी को 15% डिस्काउंट सीधा मैं लिख दूंगा, वैल्यू रह जाएगी इसकी 85%, और दूसरा डिस्काउंट 20%, और सीधा मैं लिख दूंगा 80/100। तो मेरा 60 रुपए अगर मार्क प्राइस है, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो अब 408 रुपए उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 408 रुपए में उस आदमी ने क्या किया, उसको खरीद लिया है उस कुर्सी को। ठीक है, अब देखो 408 रुपए में उसने वो खरीदी है, और परिवहन पर भी उसने खर्च किया है कितना रुपया, 28 रुपए उसने परिवहन पर लगा दिए। तो मैं कह सकता हूं टोटल वो कुर्सी की लागत जो आई है ना, वो 436 रुपए आई है। ये उसकी क्या आ गई, टोटल लागत आ गई, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल सीपी, टोटल लागत वो 436 रुपए की आई है। अब क्या किया उसने, 545 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 436 रुपए लागत था कुर्सी का, और 545 रुपए में उसने बेच दिया, यानी ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो कितने रुपए का लाभ लिया है, हम यहां से निकाल लेंगे, 109 रुपए का लाभ लिया है। कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, 436 पर। ठीक है, इसको परसेंटेज में लेने के लिए गुणा में 100, इससे 109 चौका 436, और 4 से ये कटेगा 25 पर। तो मैं कह सकता हूं कि उसने 25% का प्रॉफिट लिया है अभी। ठीक है, और हमने यही बताना था कि उसका लाभ प्रतिशत हमने बताना था, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।